Good morning, dear students. Welcome you all in a new lecture, Numericals on Moment of Inertia. Moment of Inertia के numericals के लिए हमने यहाँ लिया एक I सेक्शन. I सेक्शन में जो ये पोर्शंस होते हैं इसे बोलते हैं हम फ्लैंज. इसे बोलते हैं अपर फ्लैंज, इसे बोलते हैं हम लोअर फ्लैंज. उसके बाद सेंटर पार्ट जो इसका होता है इसे बोलते हैं वेब. जो होता है हमारा वेब. अपर फ्लैंज, लोअर फ्लैंज एंड वेब. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड पता होना चाहिए कि उसका सेंट्रोइड कहाँ होगा. और सेंट्रोइड के न्यूमेरिकल इससे पहले हमने किए हैं, तो उन्हीं न्यूमेरिकल के बेस पर सबसे पहले हम इस आई सेक्शन का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे. सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसे लिया फर्स्ट पार्ट, इसे लिया सेकंड पार्ट और इसे लिया मैंने थर्ड पार्ट. लोअर फ्लैंज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वेब सेकंड एंड अपर फ्लैंज थर्ड ऑब्जेक्ट. अब सबसे पहले ज्योमेट्री में हम ये देखते हैं कि क्या वो ज्योमेट्री किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. तो यहां अगर मैं देखूं इसे, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस. वाई वाई इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक होने का मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं. तो इस किसी भी लाइन पर, जो ये लाइन है, इस लाइन में कहीं भी सेंट्रोइड आ सकता है. जब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो x बार इज इक्वल टू 0. x बार इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर x बार कैलकुलेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ y बार कैलकुलेट करेंगे. y बार कैलकुलेट करने से हमारा सेंट्रोइड आ जाएगा. अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेंट्रोइड की, तो ऊपर वाले फ्लैंज का सेंट्रोइड यहाँ होगा. इस वेब का जो सेंट्रोइड होगा इसका मिड पॉइंट, लोअर फ्लैंज का जो सेंट्रोइड होगा इसका मिड पॉइंट. ये सी रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का सेंट्रोइड उसका मिड पॉइंट होता है. तीनों सेंट्रोइड हमारे पास आ गए. एक सेंट्रोइड, 2 सेंट्रोइड और 3 सेंट्रोइड. अब सबसे पहले जब ओवरऑल ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है तो हम इनके अलग अलग एरिया और वाई कैलकुलेट करने होंगे. तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक्सिस लेना होगा. तो मैंने इसे ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स, और वाई मैंने इसे लिया हुआ ये जो सेंटर लाइन. अब सबसे पहले फर्स्ट एरिया की, ये फर्स्ट एरिया क्या है मेरा? लोअर फ्लैंज. एल लोअर फ्लैंज, लोअर फ्लैंज ये वाला. इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 और ये डिस्टेंस 1. सो एरिया हो जाएगा आपका A1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. वाई बार होगा वहां से यहां तक की ये डिस्टेंस y1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर. 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. ये हो गया लोअर फ्लैंज. उसके बाद वेब, ये वाला पोर्शन. इस पोर्शन में एरिया कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर. तो A2 1 इंटू 12
इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। y2 क्या होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस। कहाँ एक्स एक्सिस जो लिया यहाँ से, तो 1 एज इट इज, और इसका 1 प्लस 12/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। के बाद फ्लेंज, अपर फ्लेंज, इसका एरिया 8 और 1, A3 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। y3 देखो, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ मिड पॉइंट, ये पूरा एज इट इज ऐड होगा 1 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी टोटल ऐड होगी 12 सेंटीमीटर, प्लस इसका मिड पॉइंट 1/2, ये टोटल आ गया हमारा 13.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमारे पास एरिया आया 10 सेंटीमीटर, उसकी डिस्टेंस 0.5, सेकेंड एरिया 12, डिस्टेंस 7, थर्ड एरिया 8, डिस्टेंस 13.5। ये सभी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूला y बार, अगर हम y बार फॉर्मूले की बात करें, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। वैल्यूज रखेंगे, a1 10 इंटू y1 0.5 प्लस a2 12 इंटू y2 7 प्लस a3 8 इंटू y3 13.5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 10 प्लस 12 प्लस 8। इसे सॉल्व करने के बाद y बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.57 सेंटीमीटर। तो x बार y बार दोनों आ गए। y बार कितना आया 5.57 सेंटीमीटर। x बार तो 0 था इस एक्सिस पर, अब 5.57 यहाँ से ये 1 और अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा, ये एक्सिस हो गई, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस हो गई मेरी y बार इज इक्वल टू 5.57। तो यहाँ से x बार और y बार कैलकुलेट हो गए। ये इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट हुआ कि हमने सेंट्रोइड कैलकुलेट कर दिए। अब सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3। 1 2 3 ये हमारे वेब और फ्लेंज हैं जो हमने ज्योमेट्री में लिए हुए थे। तो इन तीनों को पहले हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा मैं आई एक्स एक्स 1 b1 d1 क्यू अपॉन 12। पहले हम डायग्राम भी देख लेते हैं साथ में। ये डायग्राम ये रहा, ये डायग्राम है। फर्स्ट लिया हमने इसे, तो सबसे पहले इसके CG के रेस्पेक्ट में, इसका CG ये है, CG इसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा b1 ये डिस्टेंस प्लस d1 का क्यू इंटू d1 का क्यू अपॉन 12। अब मुझे जो CG निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है टोटल CG के में। तो वहां जाने के लिए मुझे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है।
तो जब किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, जब सीजी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो ओवरऑल बॉडी के सीजी के रेस्पेक्ट में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोअर फ्लेंज प्लस A1 H1 स्क्वायर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं B1 D1 क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 H1 को हम लिख सकते हैं y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा H1 होगा y बार माइनस y1। अब वैल्यूज रखते हैं। B1 इसका बेस दिया है हमें कितना 10 सेंटीमीटर इनटू D1 का क्यूब डेप्थ इसकी दी है 1 सेंटीमीटर अपॉन 12 प्लस A1 फर्स्ट एरिया कैलकुलेट किया था 10 सेंटीमीटर इनटू y बार आया 5.57 माइनस y1 था 0.5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये आती कितनी क्या। सो एक कैलकुलेट होने के बाद Ix(1) इज इक्वल टू 257.88 और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर की पावर 4। Ix(1) आने के बाद अब 2 की बात करें हम। Ix(2) B2 D2 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर या B2 D2 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 H2 को भी सिमिलरली हम चेंज कर सकते हैं y बार माइनस y2। देखो B2 सेकंड क्या था हमारा वेब, इसका बेस 1 सेंटीमीटर 1 इंटू D2 इसकी डेप्थ 12 सेंटीमीटर 12 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 12 सेंटीमीटर इंटू y बार 5.57 माइनस y2 7 का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है हमारा 168.54 सेकंड आ गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड अपर फ्लेंज सिमिलरली Ix(3) B3 क्यूब प्लस BD क्यूब अपॉन 12 प्लस A3 S3 स्क्वायर B3 D3 क्यूब अपॉन 12 प्लस A3 y बार माइनस y। B इसका बेस 8 सेंटीमीटर इंटू D क्यूब 1 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A3 हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 8 इंटू y बार 5.57 माइनस y3 वैल्यू 13.5 प्लस 13.5 का स्क्वायर AH स्क्वायर का स्क्वायर। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट 503.75 सेंटीमीटर 3 आ गया Ix(3). अब टोटल निकालने के लिए Ix(1) हमारे पास है, Ix(2) हमारे पास है, Ix(3) हमारे पास है। तो यहाँ से नेट Ix कैलकुलेट
हो जाएगा। सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 257.88 प्लस आई एक्स एक्स 2 168.54 प्लस आई एक्स एक्स 3 503.75। तो इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है सभी को समेशन करने के बाद याद ये 930.17 mm की पावर 4। ये हमारा कैलकुलेट हो गया है आई एक्स एक्स। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में आई वाई वाई कैलकुलेट करें। आई वाई वाई की बात करें अगर हम आई वाई वाई, अगर वाई वाई एक्सिस में देखूं तो वाई वाई एक्सिस में ये सिमेट्रिक था, और जब सिमेट्रिक होता है तब h की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो टोटल वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, कोई भी डिस्टेंस नहीं आती। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। वाई वाई डायरेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, वाई वाई डायरेक्शन में ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। वाई वाई में पहले वाले के लिए आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 प्लस आई वाई वाई 3, पहला वाला। वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये बी होगा मेरा, ये बी, ये डी, क्योंकि इस एक्सिस से देख रहा हूं मैं, वाई एक्सिस से। जब इधर से देख रहे हैं तो वर्टिकल जितनी भी लाइंस होंगी वो मेरे लिए बी होंगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो मेरे लिए डी होंगी। तो बी डी क्यू फर्स्ट 1 इंटू ये डिस्टेंस डी टोटल 10 क्यू अपॉन 12 पाई 1 1 2 सेकंड के लिए। इसके लिए बी क्या होगा, पूरी वैल्यू 12 इंटू डी 1 का क्यू अपॉन 12 प्लस 3, इसमें बी 1 इंटू 8 का क्यू अपॉन 12। ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे होगा 83.33 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 42.64। आई वाई वाई आ गया, आई वाई वाई इज इक्वल टू 127, सॉरी यूनिट हाँ एम एम, सेंटीमीटर की पावर। हमने आई एक्स एक्स कैलकुलेट किया, आई वाई वाई कैलकुलेट किया। अब अगर मुझे पूछा हो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाइज, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई पी, फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई एक्स एक्स कैलकुलेट हो गया आया था 930.17, आई वाई वाई कैलकुलेट होकर आया है 127। सो आई पी, और हम इसे कह सकते हैं आई जेड जेड, कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1057.17 सेंटीमीटर की पावर 4। अब अगर बात करें हम रेडियस ऑफ वायरेशन की, रेडियस ऑफ वायरेशन के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए। अब ए एरिया, अगर हम इस न्यूमेरिकल के लिए ए के लिए बात करें, A1 प्लस A2 प्लस A3 नेट एरिया। A1 की वैल्यू हमारे पास थी 10 प्लस A2 की वैल्यू थी हमारे पास 8 प्लस A3 की वैल्यू थी हमारे लिए, सॉरी A2 की वैल्यू 12 और 3, ये टोटल आ जाता है एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ वायरेशन के कैलकुलेट करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए अलग होगा, वाई के लिए अलग होगा। तो के एक्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
आई एक्स एक्स अपॉन ए, स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स हमने कैलकुलेट किया था 930.17 अपॉन एरिया आया था 30. सो के एक्स एक्स इज इक्वल टू आ गया 5.567 सेंटीमीटर. के वाई वाई स्क्वायर रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन ए, या स्क्वायर रूट ऑफ आई वाई वाई कैलकुलेट किया हमने 127 अपॉन 30. सो के वाई वाई इज इक्वल टू 2.057. तो इस न्यूमेरिकल में हमने 4 चीजें कैलकुलेट की हैं. आई एक्स एक्स जो टोटल आया था 930, आई वाई वाई 127, आई जेड जेड 1057, के एक्स स्क्वायर एंड के वाई. एक कंप्लीट एक न्यूमेरिकल हो गया. अब जैसे आई सेक्शन है, इसी की तरह हम टी सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन, जितने भी इस टाइप के सेक्शन होंगे उनके लिए कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट स्टेप सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे और सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू.